ये जो स्टार नाइट का ना सिस्टम है, ये इससे अवेयरनेस और जो बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बढ़िया होता है, जिसकी वजह से लेटेस्ट जो नए प्रोडक्ट्स हैं लॉन्च होते हैं, जो हम मिलते हैं कंपनी से डिस्कस करते हैं, उसका बेनिफिशियल होता है और बूस्टअप मिलता है, जिसको अवार्ड मिलता है, फिर दूसरे वाले बूस्ट करते हैं, भाई उसको मिला नेक्स्ट टाइम मेरे को मिले। काम ऐसा एसोसिएशन बेस्ड पे जिनके जो वर्क होते हैं उसकी पूरा दूसरे वाले को मिलता भी कि ये चीज़ उसने की तो मैं भी करूँ। दिस इज़ अपॉर्चुनिटी बेसिकली। अभी तो लेटेस्ट ही हमने एक एग्जीबिशन किया, बहुत बड़ा एग्जीबिशन, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं साइबर के सिक्योरिटी में और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं सारी एआई के रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट आ रहे हैं सब में उसके अवेयरनेस है। उसके बाद हमने वहीं पे सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किए थे, जितना भी स्टूडेंट्स हैं हमारा वहाँ पे, हम अपने उसको नहीं करते, हमारे स्टूडेंट्स जितने जो हमारा टारगेट है जिसको हमने बेचना है, हम उनको अवेयरनेस के लिए भी स्पेशल सेमिनार्स लगाते हैं। स्कूलिंग में मेरी पूरी है जान पहचान, तो हम स्कूल से परमिशन लेके उनके जो +2 के बाद जो जाने वाले हैं उनसे टाइम रखते हैं और उनको पूरा सेमिनार या पूरा एक उनका 2 घंटे का जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको सारा अवेयर करते हैं। ये तो हम चीज़ें कर ही रहे हैं, अकेला ये नहीं कर रहे हैं। हमारा 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगता है CSR। हाँ बिल्कुल। फिर हमारा फ्रेंडली, हम पंजाब के जितने भी हैं उसमें क्रिकेट का एक टूर्नामेंट 2 या 3 टूर्नामेंट रखते हैं, आपस में मिलना जुलना भी हो। फिर एक फैमिली फंक्शन होते हैं आपस में, एग्जीबिशन एक ये हमारा जो फैमिली फंक्शन है ये, इसमें क्योंकि फैमिलीज़ को भी इन टच होना चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि फिर ना इसमें नेगेटिव जो वो होती है मार्केटिंग वो ख़त्म हो जाती है। जब आपस में मिलते हैं ना सारे, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर वो चलते नहीं है। बहुत बढ़िया सोल्यूशन होता है। बोले ऐसे हम कोई ना कोई महीना 1.5 महीने के बाद एक आधा फंक्शन करते रहते हैं। अवेयरनेस का तो हमारा होना ही होना है, कल अवेयरनेस का नहीं होता। जैसे कोई अब सेल टैक्स में कोई चेंजेस आ गई हैं या वैट में कोई चेंजेस आ गई हैं या किसी में भी कोई नया उन्होंने रूल जैसे टैक्स में ही आएगी हैं, तो किस में कितना हो गया, क्योंकि हमारी LED में भी फ़र्क पड़ा है, तो उसमें स्पेशल भी कितना स्टॉक रखना नहीं रखना, अवेयरनेस करते रहते हैं। वैसे हमारे अभी वहाँ पे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, क्योंकि हमारे एसोसिएशन के डिस्ट्रीब्यूटर और वेंडर्स हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। हमने उनको बनाया हुआ, उनको सारी जो मैसेज जाता है क्लियर जाता है, ये चीज़ अगर हो रही है तो उनको मैसेज चले जाएगा, तो अपने आप वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। आज तक मेरे को लगता नहीं है अभी किसी में कोई डिस्प्यूट या कुछ ऐसा आज तक पेमेंट्स का। और हमारे ही लुधियाना से, पंजाब में लुधियाना से हमारा एक स्पेशल डिस्प्यूट सेल बना हुआ है, उसमें ऑल ओवर इंडिया के आज की डेट में 958 मेंबर्स हो चुके हैं, जहाँ पे पेमेंट्स का डिस्प्यूट होता था। अब वो सारे आपस में डिस्कस करते हैं, भी ये डीलर है, ये उसने ये सर्विस नहीं मिल रही है, फिर वो उससे हमारा जो उसके साथ ज़्यादा जानता है उस एरिया में है, वो उस चीज़ को सॉल्व कर देता है। और इसमें कम से कम हमें 80% बेनिफिट मिला है। किसी की 10-10 साल पुरानी पेमेंट भी कोई लेके दूसरे के साथ काम कर रहा था, वो भी सोल्यूशन हो रहा है। इसमें कोई एसोसिएशन नहीं, सिर्फ एक हमारा एक ग्रुप बना दिया भी इसको अपने आप हैंडल करना है, लेकिन किसी से नेगेटिव या किसी को धमकी नहीं देनी। बड़े प्यार से हो रहा काम और बड़ा अच्छा सॉल्व हो रहा है। ये हमारा 4-5 महीने हो गए, इतना सक्सेस हो रहा है। 12 मेंबर से शुरू किया था, अब 958 मेंबर्स हो रहे हैं, एडिशन हो रही है। हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ सब उसमें आ रहे हैं। देखो, अगर सक्सेस करना है तो यूनिटी बनाओ और जो फाइटा का स्टैंड होता है उसके साथ पूरा कोऑपरेट करो। अगर देखो फाइटा ने कोई मैसेज निकाला भी हमने ये करना है, हमारी ऑल इंडिया का यूनिटी है, अगर हम वो सारे इकट्ठे मिलकर करेंगे तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इमीडिएट सारा काम हो जाएगा। अगर एक बोले जी नहीं हमने हमारी एसोसिएशन नहीं मानती है, हम ऐसे हैं ऐसे, फिर काम नहीं होता। यूनिटी है तो यूनिटी, बस यही है। यूनिटी करो तो आपका ऑनलाइन भी सोल्यूशन हो जाएगा, बाकी भी सोल्यूशन हो जाएंगे। हमारा तो तकरीबन पीछे 15 साल से
ये एसोसिएशन चला रहे हैं। और हमारी ही एक एसोसिएशन है जिसने फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन के अगेंस्ट दिवाली के टाइम पे तकरीबन 2 महीने का प्रोटेस्ट किया था। सब बंद किया था, टोटली बंद किया था। तो दिल्ली में आके ये फाइनल हुआ था आगे से ऑनलाइन का बेनिफिट होगा, लेकिन उससे लेके आज तक हुआ तो कुछ नहीं है ऑनलाइन के अगेंस्ट, क्योंकि इसमें हम एसोसिएशन लड़ती हैं हर बार। चलो कुछ बेनिफिट्स ले लेते हैं हम, क्योंकि कंपनीज़ को बढ़ा के जो लॉस होता है उसको बेयर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कंपनीज़ आज की डेट में एक नया मॉडल निकाल दिया अपने, उसको सस्ता कर दिया, डिस्काउंट सेल लगा दी, क्रेडिट कार्ड का बहाना है, ये सब बहाने हैं। अगर जैसे हम लास्ट टाइम भी मैंने बहुत कंपनी से लड़ा हूँ तो बेनिफिशियल लिया, बाइकआउट उस समय भी किया था, लेकिन बाइकआउट हर बार करने का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे मेंबर्स को भी लॉस होता है। जो मेन दिवाली का सीज़न है, अगर आप हर टाइम उसी सीज़न पे अपना उनको काम रोक दें तो कोई बेनिफिशियल वाली बात तो नहीं है। इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें सॉल्व करना चाहिए। फिर हमारा फाइटा ने एक पोर्टल डिज़ाइन किया, डिज़ाइन तो कर लिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। कुछ एसोसिएशन की वजह से ऐसे होता है भी, उन्होंने रजिस्टर्ड करने को बोला, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो वो प्रॉपर चीज़ नहीं हो पाई। फिर दिल्ली ने अपना एक पोर्टल रेडी किया, वो भी बीच में ऐसे रह गया। बेसिकली हमारी यूनिटी जो है ना, हम कहीं पे वीक है यूनिटी की वजह से। ये मैं ओपनली कहता हूँ, मेरे को किसी से कोई है नहीं है। अगर हमारी यूनिटी, जैसे पंजाब में यूनिटी है, अगर हमने एक वर्ड निकाल दिया भी ये चीज़ होनी है, तो उसमें क्वेश्चन नहीं है कुछ। वहाँ पे ये नहीं होगा कि उसने बोला नहीं होना या नहीं होना। अभी हमने पीछे AGM कराया था, ठीक है, उसमें हमने करके दिखाया सारी चीज़ें, कंपनीज आई, और वो फर्स्ट टाइम हो गया ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन क्रिएट किया था, और सारी कंपनी भी आई हैं। जो चीज़ वो आपके दिल्ली में भी नहीं होगा वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट की गई। और सबसे पहले जिन्होंने आना था फाइटा से, उनको था भी लुधियाना, चंडीगढ़ से आना जाना कैसे मैनेज होगा। तो जो चीज़ उन्होंने देखी, हॉस्पिटैलिटी देखी और काम और एवरीथिंग, AGM किस तरीके से होल्ड किया, इज़ वंडरफुल। लेकिन वो चीज़ मैं चाहता हूँ ऑल ओवर इंडिया पे होनी चाहिए। हम कंपनी से डिस्कस करना, हर बार उनको टेबल पे बैठा देना, इधर टेबल पे बैठ जाना, चले जाना, ये नहीं है। कि उनको नहीं मालूम है भी हम आपका 75% मटेरियल हम सेल करते हैं, अगर ऑनलाइन में उनका 25% जाता है तो जाना तो वो भी हमारे थ्रू ही है ना, हमारी डीलर्स जाके देते हैं। तो उसमें प्राइस वॉर क्यों? बेसिकली या तो हमें बर्बाद कर रहे हैं, इतने पुराने हम बिज़नेस पार्टनर्स हैं। अगर ऐसे करेंगे तो ऑनलाइन तो ख़त्म हो जाएगी। देखो, सरकार को मैंने, जब हम स्टार्टिंग में गए थे तो मैंने उनको 3-4 प्रूफ के साथ ना बिल्स पेश किए थे, जिससे उनको ये बोला था भी आपका जो है इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमें बिलिंग का है। जितना भी 18% टैक्स है, ठीक है ना, उनका एक ही बिल को 4-5 जगह में भेज देते हैं। अब उनको तो 18% का जो हो गया एक जगह का, 3 जगह का वो प्रॉफिट ले रहे हैं। सेम बिल वहाँ जा रहा है, कोई कैश पे जा रहा है, वो कोई ईवे इन्वेस्ट तो है नहीं है। 30-40 हज़ार की 50 से ऊपर होगा तो ईवे जाएगा। अब जो 40 हज़ार का इन्वेस्ट है, मैंने आपको भी एक कैश में काट दिया, उनको भी काट दिया, उन्होंने कौन सा किसी ने खर्चे में डालना है। तो बेसिकली लॉस तो गवर्नमेंट को हो रहा है। ये तो हमारा लॉस तो है ही है, गवर्नमेंट का लॉस है। मैंने उसके विद प्रूफ वही कंपनी के बिल्स पेश किए, भी सेम बिल, सेम एवरीथिंग वहाँ पे जा रही हैं, इसलिए उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं जी ऊपर से होगा। अब ऊपर क्या, पंजाब से बाहर ऊपर सेंटर है, सेंटर या तो इनको पता नहीं है ये चीज़ें हो रही हैं। अपने अब तो मिनिस्टर परवीन खांडेवाल ये उस समय पूरा एग्रेसिव थे, इनको पता ऑनलाइन का। अब जब मिनिस्ट्री में आ गया तो पता नहीं क्यों नहीं इस चीज़ को, ये चीज़ भूल गए। मेरे से पर्सनल मिले थे, मैंने इनको भी डिस्कस किया था। मैंने कहा परवीन जी ये चीज़ ऑनलाइन की ये तो हमें ख़राब करेगी। और अब उस समय तो हमारा IT और इलेक्ट्रॉनिक में ही था। अब जब सारे देश में प्रॉब्लम आ रही है, हर एक छोटी छोटी प्रोडक्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, अब सबको लग रहा है, मेरे को लगता है भी सरकार अगर सुने तो इसका सोल्यूशन सरकार के ही पास है। हम आपस में लड़ सकते हैं, कंपनियों से लड़ सकते हैं, उनसे कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ अ रियलिटी।